ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम के साप्ताहिक क्लास में। तो जैसा कि पहले हमारे भगवत गीता से संबंधित प्रवचन चल रहा था और अब हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम से कुछ संदर्भ उठाकर ये प्रवचन स्टार्ट किया है। तो इससे पहले के सप्ताह में हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना के ऊपर बताया था। उन्होंने भागवतम की महिमा और सबके बारे में बताया था। आज हम भागवतम के पहले कैंटो के पहले चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं और हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु डिस्कस कर रहे थे कि हम प्रयास करेंगे कि भागवतम के एक एक चैप्टर को लेके हम लोग ये प्रवचन करें। तो ड्रिंक नेक्टर चैप्टर बाय चैप्टर। तो भागवतम जो अमृत से भरा हुआ है तो उस रस का स्वादन करने के लिए हम हर एक चैप्टर से लेके कार्य करेंगे। अभी हम जब भी भागवतम स्टार्ट करेंगे तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाता है। तो मैं बोलता हूं, आप अपने जगह पर ही रिपीट कीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले किया जाता है। तो हम भागवतम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे और ये राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हमेशा भगवान के क्रियाकलापों में लगे रहते थे। कोई ना कोई साधु उनके घर पे आते थे और उन्हें क्या करते थे, भगवत कथा के बारे में बताते थे और उन्हें भगवत कथा के बारे में बताते थे। साथ में ही, क्योंकि शास्त्रों के अंदर हर चीज हमें मिलती है, तो उसी प्रकार से जब भगवत कथा करते हैं तो वहां से राज्य को कैसे चलाया जाए या नीतियां क्या होती हैं वो भी हमें वहां से मिल जाते। तो अलग अलग प्रकार के गुण वहां से प्राप्त होते थे। तो वो राजा बहुत बड़े ध्यान से कथाओं को श्रवण करते थे और कई बार जब उनके पुत्र उन्हें देखते थे कि ये श्रवण कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था। बोला, यार कितने सारे ये साधु लोग आते हैं, पिताजी के साथ बैठते हैं, उनका समय नष्ट कर देते हैं और साथ में ही उनसे धन भी लेके चले जाते हैं।
क्योंकि राजा धर्मात्मा व्यक्ति है, अब साधु उनके घर पे आएंगे तो उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, तो वो दान दक्षिणा देते थे, तो उनको थोड़ा बुरा लगता था। फिर कई कबार पिता अपने पुत्र को भी बुला लेते थे कि बेटा आओ, भागवत बैठो और सुनो, श्रवण करो। तो थोड़ा बहुत वो सुनते थे, लेकिन उनकी ज्यादा अधिरुचि नहीं थी, बस केवल पिता के कहने के कारण वो थोड़ा बैठ जाते थे। तो फिर राजकुमार तो थे, पिता ने शरीर छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो राजा बन गए। अब राजा बन गए, अब राजा बनने के बाद क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित नहीं किया था, इसलिए उनके पास उनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं थी। नहीं, फिर भी उन्हें बहुत सारे ब्राह्मणों को रखना पड़ता था, जो कि एक मंत्री की तरह उन्हें उपदेश दे देते, बताते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण को पता लगा कि यार ये राजा है लेकिन इस पे इतना ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा, वहां गए, तो वहां पे जाने से पहले उन्होंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। बोला अरे मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। बोला कि आप जाओगे तो सही, लेकिन वो राजा खुद ज्यादा पढ़े नहीं है, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने बाकी ब्राह्मणों के साथ में आपका वाद विवाद करवा देंगे, शास्त्रार्थ करा देंगे। उनका अच्छा ऐसा। बोला, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली कब तक ये ब्राह्मण रहते हैं। बोला ये सुबह 8 बजे आते हैं और 5 बजे तक चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। थोड़ा पैसा दिया ब्राह्मण ने और समझ गए कि ठीक है और चीजें निकलवाई जा सकती हैं। तो राजा ने कहा कि, उसने सोचा ब्राह्मण ने कि ठीक है मैं 5 बजे के बाद जाऊंगा। वो 5 बजे के बाद जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि राजा से मिलना है। तो सिपाही जाता है, राजा को बुलाता है। बोला अरे एक ब्राह्मण आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा कहता है अरे दिन भर ब्राह्मणों से मिलना है, अभी 5 बजे के बाद भी मिलना है क्या। बोले नहीं नहीं, ये बता रहे हैं ये बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण है, वो आपसे स्पेशली मिलने आए। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो मिलते हैं। बोला ब्राह्मण श्रेष्ठ बताइए क्या क्या चाहते हैं आप। बोला मैं आपको शास्त्रों का ज्ञान देना चाहता हूँ। बोलता है यार शास्त्रों का ज्ञान देना है तो कल आना, आप मेरे ब्राह्मणों के साथ आप शास्त्रार्थ करना फिर मिलना। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपके ब्राह्मण लोग क्या करते होंगे, जब आप आते हैं तो क्या करते हैं, मंगला स्तुति करते होंगे, मंगलाचरण गाते होंगे। बोला हाँ, क्या गाते हैं, शुक्लाम वरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न उपसाय सर्व विघ्न उपशांतते। बोला हाँ यही गाते हैं। बोला हाँ, तो इसका मतलब क्या है। तो बोला विष्णु। बोला यही तो। बोला महाराज यही तो आपके जो पंडित हैं इसका मतलब नहीं समझ पाते। बोला कोई इसका मतलब नहीं समझ पाते, मैं आपको बताता हूँ। बोला इस श्लोक का मतलब है 1 रुपया। बोला 1 रुपया। बोला हाँ कैसे। बोला मैं बताता हूँ आपको, 1 रुपया इसका मतलब है। बोला कैसे। बोला बताइए पहली लाइन क्या है। बोली शुक्लाम वरम धरम विष्णु, शुक्लाम वर धरम विष्णु, अर्थात जो कैसा है, शुक्ल अर्थात सफेद है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 रुपए का सिक्का कैसा होता है, सफेद होता है। वहां शुक्लाम वरम विष्णु, विष्णु का अर्थ है जो हर जगह व्याप्त होता है, हर जगह चले जाते हैं। तो देखो धन हर जगह होता है, आज आपके राज्य में है तो कल दूसरे के राज्य में होगा, परसों तीसरे के राज्य में होगा, तो हर जगह धन पहुंच जाता है। अरे वाह। बोला आज आप मुझे 1 रुपए का सिक्का देंगे, कल वो सिक्का लेके मैं दूसरे राज्य में जाऊंगा, वो तीसरे राज्य में आएगा, तो हर जगह पहुंच गए। शशि वर्ण, शशि मतलब चंद्रमा। तो बोला वो कैसा है, आप देखिए कैसा चमचमाता है वो, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की भांति। आप एक सिक्के को लेके देखिए कैसे चमचमा रहा है, ऐसा लगता है चंद्रमा की जैसा। अरे वाह सही है, शशि वर्ण है। और चतुर्भुजम, चतुर्भुजम का अर्थ क्या है। बोला चतुर्भुज अर्थात चतुर, जो व्यक्ति बहुत चतुर है वो अपनी भुजाओं से इसको उठा लेगा। तो जहां कहीं भी आपको धन मिलेगा तो आप क्या करोगे, चतुर, वो व्यक्ति चतुर होगा जो अपनी भुजाओं से उसको उठा लेगा। बोला हाँ सही बात है। और प्रसन्न बदनम, प्रसन्न बदनम अर्थात जैसे ही सिक्का धन आपके पास आता है तो आपका मन कैसे प्रसन्न चित्त हो जाता है। हाँ प्रसन्न बदनम ध्यायते, और जो कोई भी इस पे ध्यान लगाता है, धन के ऊपर ध्यान लगाता है तो क्या होता है, सर्व विघ्नोपाय, सारे के सारे जो विघ्न है सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ। बोला वाह, आपने क्या बताया है। बोले देखो आपको सब लोग विष्णु बताएंगे लेकिन मैंने उसका असली मीनिंग आपको बताया है। तो राजा ने कहा ये सही बात थी। बोला महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और फिर वो राजा ने
उस ब्राह्मण को खूब दान दिया और चले गए। दूसरे दिन राजा ने अपनी सभा लगाई और सभा लगा के बोलते हैं, चलिए मुझे बताइए, शुक्लाम वरम धरम विष्णु शशि वर्ण चतुर्भुजम का क्या अर्थ है। सब वैष्णव बोलते हैं, विष्णु, यही तो, यही गलती करते हो आप सब। इसका मतलब होता है 1 रुपया। सबने कहा, यार ये राजा मूर्ख था, पहले से पढ़ाई तो की नहीं थी, अभी 1 रुपया बोला, अब इसका अर्थ 1 रुपया बताओ मुझे। अब लोग कैसे बताएं कि 1 रुपए का अर्थ क्या हुआ। बोले, तो ठीक है, आप सब लोग इस राज्य से चले जाओ, और जो भी अब आपकी तनख्वाह देना भी आपको बंद, जब तक आप मुझे इसका मतलब 1 रुपया नहीं बताओगे तब तक नहीं होगा। तो भाई कोई भी ब्राह्मण वहां पे आता तो राजा पूछा, ठीक है, बहुत विख्यात हो ना तुम, बहुत ज्ञान है तुम्हें, तो बताओ शुक्लाम वरम धरम विष्णु का क्या मतलब हुआ। तो बताते, इसका मतलब होता है विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु के रूप के बारे में। यही गलती है, मतलब कोई नहीं जानता इसका गुप्त मीनिंग क्या है। तो एक और ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने वो राजा के राज्य में जाने के लिए कहा। तो वहां वो दूसरे ब्राह्मण से मिले और पूछे, कैसे राजा है। बोला, बिल्कुल मत जाओ साहब, 1 नंबर का अज्ञानी व्यक्ति है, और अगर आप जाओगे तो आपसे पूछेगा कि शुक्लाम परम धर्म विष्णु का मीनिंग बताओ, और आप जैसे ही बताओगे विष्णु, वैसे ही आपको जेल में डाल देगा। बोलता है कि उसका मतलब होता है 1 रुपया। तो वो समझ गए कि ठीक है भाई। तो ये तो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण पहुंचते हैं और उनकी राजा के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और राजा से बोलते हैं, हाँ राजन, मैं आपके राज्य में आया हूँ। बोला, अच्छा, तो बताइए मुझे, शुक्लांबरधर विष्णु का मतलब, ये श्लोक का क्या अर्थ है। बोला कि हे राजन, कुछ विद्वान व्यक्ति हैं जो इसका मतलब 1 रुपया बताते हैं, लेकिन इसका मुख्य अर्थात इसका जो गौण अर्थ है वह है दही बड़ा। तो राजा बोला, दही बड़ा। बोला, कैसे। अरे नहीं, बोला इसका अर्थ है दही बड़ा। बोला, मैं आपको बताता हूँ। बोला, हाँ बताओ। बोला, शुक्लाम बरम धर्म, अर्थात जिसका वर्ण कैसा है, शुक्ल अर्थात सफेद है, तो दही बड़ा कैसा होता है, सफेद होता है। हाँ। विष्णु, विष्णु अर्थात जो कहीं कहीं भी चला जाता है। बोला, जैसे ही दही बड़ा आप लाओगे तो हर कोई खा जाएगा, तो कहीं भी चला जाएगा। हाँ। शशि वर्ण, शशि वर्ण का अर्थ क्या हुआ। शशि अर्थात चंद्रमा की समान है, तो देखिए ये दही बड़े को जरा कैसे चमक रहा है, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा के समान है। और चतुर्भुजम, अर्थात ये दही बड़ा इतना स्वादिष्ट होता है कि व्यक्ति अपनी चारों भुजाओं से दही बड़ा खाने के लिए कोशिश करता है। चतुर्भुजम, और दूसरा मीनिंग ये भी आता है कि चतुर्भुज, बोला जो व्यक्ति चतुर होते हैं वो अपनी भुजाओं से इसे जल्दी से पकड़ के खा लेते हैं। वाह। मतलब प्रसन्न बदनम, आपको भूख लग रही हो और जैसे ही आप दही बड़ा खाते हैं, आहा, प्रसन्न बदनम, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और ध्यायत सर्व विघ्नोपशाय थे, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस दही वड़ा पे ध्यान लगाता है तो उसकी जो जितनी भी भूख प्यास खत्म हो जाती है। अर्थात क्योंकि ये जो दही बड़ा है वो उड़द का बना होता है, और उड़द जो है आयुर्वेदिक के अनुसार कई बीमारियों का नाश करती है, तो वैसे ही कई विघ्नों का आपका नाश हो जाता है। राजा कहता है, वाह, आपने क्या सटीक बताया। अभी तक मुझे लगता था कि इस श्लोक का मतलब है 1 रुपया, लेकिन आज मैं समझ गया इस श्लोक का मतलब है दही बड़ा। तो राजा बहुत खुश था। बोला, आप बताइए आपको क्या मैं क्या दक्षिणा दूं। बोला, दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपका गुरु बन के आपको 3 साल तक कुछ शास्त्रों का अध्ययन कराऊं। बोला, 3 साल तो बहुत ज्यादा लंबा। बोला, 1 साल तक कराएं। बोला, ठीक है। तो 1 साल तक वो उन्हें शास्त्रों का क्या कहलाते हैं, पढ़ाते हैं, और शास्त्रार्थ के बारे में बताते हैं। और करने के बाद जब वो संस्कृत सीख जाते हैं और जब वो इस श्लोक को देखते हैं तो देखते हैं, अरे शुक्लाम वरधर विष्णु का तो मतलब ही होता है भगवान विष्णु, ना तो इसका अर्थ 1 रुपया होता है, ना ही दही बड़ा होता है। लेकिन लोगों ने इसे क्या 1 रुपया और दही बड़ा में बना दिया, और पता नहीं कोई और आके और कुछ उसका मीनिंग बता दे। शशि वर्ण अर्थात ये तो सभी भगवान विष्णु के बारे में बताए जा रहे हैं। तो अपने गुरु के समक्ष आके बोलते हैं कि मैं आपका बहुत ही
कृतार्थ हूँ कि आपने इसका मतलब मुझे दही वड़ा बताया, और जिसके कारण से आज मैं इसका असली मीनिंग जान पाया। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, उसके बारे में आप किसी भी टीवी में लगा लीजिए, बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार के प्रवचन करेंगे। और प्रवचन करने के बाद कोई उसका मीनिंग ₹1 और कोई दही बड़ा बताएगा। अब आपको देखना है कि उसका मीनिंग भगवान विष्णु आएगा, कि दही बड़ा आएगा, कि ₹1 आएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भागवतम का अर्थ भागवतम से निकालें, ना कि किसी और से। क्योंकि कई बार लोग भागवतम में प्रवचन करते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या-क्या लेके आते हैं। तो ये स्टोरी बताने का मेरा मीनिंग यही था कि हम लोगों को फ़ोकस करना है भागवतम पे, कि भागवतम है क्या? तो 2 चीज़ होती है, एक होता है भगवत और एक होता है भागवत। भगवत अर्थात भगवान, और भागवत अर्थात सॉरी, भगवत अर्थात भक्त और भागवत अर्थात भगवान। तो भगवत गीता का अर्थ आता है भगवान के बारे में, सॉरी, भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत, भगवान, और भागवतम भगवान के बारे में। तो भागवतम अर्थात जो भक्तों ने भगवान की स्तुति की है उसे बोलेंगे भागवतम, और भगवत गीता अर्थात भगवान ने अपनी जो अपने बारे में बताया है वो है भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता के अंदर हमने 5 मुख्य विषय देखे थे। भागवतम के अंदर हम 10 विषयों पे चर्चा करेंगे। किसी को भगवत गीता के 5 विषय याद है? कोई 5 विषय कौन से थे? ठीक है, बाद में बताइएगा, याद कर लीजिएगा नोट्स में देखकर। याद है किसी को? काल, कर्म, ऐसे करके प्रकृति हमने बताए थे। तो ऐसे 5 उसमें विषय आते हैं जिसमें भगवत गीता में हमने चर्चा की थी। भागवतम पे हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? 10 विषयों पे चर्चा करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भागवतम पढ़ने जाएँगे, एटलीस्ट हमें पता तो हो कि भागवतम क्या है और भागवतम के बारे में क्या है, क्योंकि एटलीस्ट जो बुक्स हम उठाते हैं उसका इंडेक्स तो देखते ही हैं। तो भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक थे, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। भागवतम के अंदर 12 स्कंद आते हैं। अगर आप इस्कॉन से भागवतम लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो उस पर टिप्पणी उन्हें लिखी है, उसमें 18 वॉल्यूम आपको मिलते हैं। 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, और ये जो 12 स्कंद हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को ही बताते हैं। उनकी जो कंपैरिजन या तुलना की गई है भगवान से की गई है। जैसे अगर हम बात करें प्रथम 2 अध्याय, प्रथम 2 अध्याय जो हैं भागवतम के, पहले और दूसरे, वो भगवान के श्री चरणों के बारे में बताया गया है कि वो क्या है? वो भगवान के 2 चरण कमल हैं, प्रथम 2 अध्याय। फिर आता है जो तीसरा और चौथा अध्याय, नहीं सॉरी, कैंटो स्कंद, मतलब पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के 2 चरण कमल हैं। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद भगवान की 2 थाई अर्थात जांग हैं। 5वां स्कंद भगवान का नेवल अर्थात जो नाभि होती है वह है। 6वां स्कंद भगवान की छाती अर्थात चेस्ट जिसे हम बोल रहे हैं वह है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान के 2 हाथ हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है, थ्रोट। और 10वां स्कंद भगवान का श्रीमुख अर्थात भगवान का जो सुंदर कमल मुख है उसके बारे में है 10वां स्कंद। 11वां स्कंद जो है भगवान का फोरहेड अर्थात माथा है। और 12वां स्कंद भगवान का हेड अर्थात सिर है। तो आप में समझ में आ गया कि 12 स्कंद और 12 स्कंद के ये भगवान ऐसे कंपैरिजन की गई है कि पहले 2 जो स्कंद है भगवान के दोनों चरण कमल है। तीसरा और चौथा जो है भगवान की दोनों जांघ है। 5वां जो है भगवान की नाभि है। 6वां जो है भगवान की छाती है।
सातवां और आठवां भगवान के दो हाथ हैं। नवा जो है भगवान की गर्दन या फिर हम गला, ऐसा थ्रोट बोल सकते हैं, थ्रोट। 10वां जो है भगवान का सुंदर मुख है, मुखारविंद। नवा जो है 11वां जो है भगवान का फोरहेड अर्थात माथा है। और 12वां स्कंद जो है वो भगवान का सिर है। श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि हमें भागवतम का श्रवण पहले अध्याय से करना चाहिए, एक एक स्कंद करते जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो 10वां स्कंद है उसके अंदर रासलीला आती है, जो भगवान के चेहरे पे हमने बताया। तो आप भगवान के दर्शन करने अगर जाते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन के उज्जैन टेम्पल में आप जाते हैं, तो कैसे दर्शन करेंगे? तो दर्शन करने की विधि होती है भगवान के चरण से चालू करते हुए भगवान के श्रीमुख तक जाना। डायरेक्ट श्रीमुख के दर्शन नहीं होते, भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके। तो हमें भागवतम चालू करना चाहिए पहले स्कंद से लेकर, और फिर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट, हमारी इच्छा होती है कि प्रभु जी रासलीला के बारे में बताइए, कुछ तो बताइए, रासलीला कैसे हुई थी, निधि वन में क्या हुआ था, सेवा कुंज में क्या हुआ था। प्रभुपाद जी बोलते भाई, जो व्यक्ति ये 9 स्कंदों को डाइजेस्ट कर पाएगा तब वो 10वें स्कंद को समझ पाएगा। हम अगर डायरेक्ट अगर जंप करेंगे तो फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा और हमारा पतन हो जाएगा। तो ये 12 स्कंदों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि भागवतम के 10 कौन कौन से विषय हैं। इन विषयों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि भागवतम के कौन कौन से 10 विषय हैं। तो मैं मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके। क्या आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। ओके। तो ये भागवतम के दूसरे कैंटो, सॉरी 2.10.1 अर्थात दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहला श्लोक है, जिसमें भागवतम के 10 विषयों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या है, श्री शुक उवाच। अच्छा, धीरगौर प्रभु ने बताया था इसकी भूमिका के बारे में कि किस तरीके से ये श्लोक चल रहा है, कहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, भागवतम कहाँ से प्रारंभ होता है। क्योंकि भागवतम ऐसा है कि एक स्टोरी के बाद दूसरी स्टोरी आने लगती है और हम थोड़ा समझ नहीं पाते कौन सी स्टोरी चल रही है। तो मैं 10 विषय बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये आते हैं, श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम पूतया मनमंत्रम अनुक मनमंत्रम मन मनमंत्रे अशनुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हाँ, क्या आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। तो मैं एक्चुअली आपको 10 विषयों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल जस्ट उनको थोड़ा टच कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो 10 विषय पढ़ेंगे इसके लिए। तो भागवतम के पहले उसमें है सर्ग, है ना, जो श्लोक का मीनिंग है 2.10 में, सर्ग। सर्ग अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि। तो सबसे पहले कुछ नहीं था। कई बार लोगों की जिज्ञासा होती है, देखिए मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार हमें लगेगा कि मेरे अंदर जो इच्छा क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं तो वो इसमें कवर होगा कि नहीं होगा। भागवतम के अंदर सारी चीज कवर होंगी, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें कहाँ पे कैसे कैसे आएंगी। मतलब ये जैसे सर्ग अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि, तो ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, जब कुछ नहीं था तो भगवान ने कैसे सृष्टि की, तो ये 3rd कैंटो में मुख्यतः आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 3rd कैंटो में, लेकिन कहीं भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन मुख्यतः 3rd कैंटो में। दूसरा आता है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ मतलब होता है उपसृष्टि, कि जब भगवान ने पहले ब्रह्मांड की सृष्टि की, इसके बाद जो उप सृष्टि किसने की, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने किस तरीके से उप सृष्टि की थी उसके बारे में 4th कैंटो में आता है। स्थानम,
स्थानम का मतलब होता है कि अलग अलग स्थान के बारे में बताया गया है। जैसे आप जानना चाहेंगे कि भाई प्रभु जी नर्क कितने हैं, स्वर्ग उन नरकों में क्या होता है ना, भूमंडल कहाँ पर है प्रभु जी, 14 प्लानिटरी सिस्टम जिनको बोलते हैं, वो 14 प्लानिटरी सिस्टम कौन से हैं, 14 भवने जिनको हम बोलते हैं, तो 14 प्लानिट सिस्टम हुए, या भूमंडल क्या है, नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तो ये मुख्यतः 5वें स्कंद में आते हैं। पोषणम अर्थात भगवान द्वारा पोषण, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का पोषण करते हैं। पोषण करते हैं मतलब अगर किसी भक्त ने कोई गलती भी कर दी, कोई अपराध भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसके बाद भी भगवान उस भक्त की उसको माफ करके कैसे वापस से भक्ति में लेके आते हैं। जैसे हमने एक स्टोरी सुनी थी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको वो स्टोरी याद है कि नहीं, जिसमें उस व्यक्ति का पतन हो जाता है ना, देव इधर से देवता मतलब देवदूत भी आते हैं, विष्णुदूत आते हैं, और इधर से यमदूत आते हैं। किसी को याद? अजामिल वाली, अजामिल वाली, अजामिल वाली, वेरी गुड। तो ये अजामिल की कथा आती है, तो ये भी 6 कैंटो में आती है। तो यहाँ बताया कि भगवान की कृपामयी चीजें, इसे पोषणम। 5th जो वो है ऊतया, ऊतया मतलब सृष्टि की प्रेरणा। तो सृष्टि की प्रेरणा किस प्रकार से है उसके बारे में यहाँ पे आएगा। फिर छठवां आता है मन मंतर, अर्थात मनुओं का परिवर्तन। जैसे आपको पता है कि 14 मनु होते हैं, है ना, ब्रह्मा के जैसे 100 साल होते हैं, 100 उम्र, हमने भगवद गीता में पढ़ा है ये सारी चीजें। तो कितने हैं, जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, है ना, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और कैसे वो मनमंत्र बदलते हैं, किस किस का आता है ना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ईश अनु कथा अर्थात भगवान का विज्ञान, इसके बारे में बताया जाएगा। निरोध भगवान के धाम वापस जाना, तो कैसे एक भक्त जो हैं भगवान के धाम वापस गए, अर्थात कैसे उन्होंने शरीर त्यागा, और क्या तरीका होता है, बोले आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे शरीर त्याग कर भगवत प्राप्ति की जाती है, इसे भगवत धाम के वापस जाना है। ऐसा नहीं है कि केवल 12वें स्कंद में ऐसा है, कई ऐसे स्कंद आपको मिलेंगे जहां पे बताया गया है, लेकिन मुख्यतः 12वें स्कंद के बारे में। 9th आता है मुक्ति, अर्थात अगर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो वह मुक्ति भी कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में भी आता है। और अंतिम जो 10वां विषय है वह है आश्रय। आश्रय मतलब आधार, मतलब हर व्यक्ति का जो मुख्य आधार है वह क्या है, कैसे भगवान की प्राप्ति के द्वारा वह, मतलब मुख्य आश्रय किसका लेना है। जैसे बहुत सारे देवी देवता भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मेन आधार कौन है, ये 10th कैंटो में हमें समझ में आएगा। तो ये यहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये 12, देखिए मैंने आपके साथ स्क्रीन बता दी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा श्रीमद् भागवतम के श्लोक को, और आपको समझ में आ जाएगा 2.10.1 में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं भागवतम के पहले कैंटो के तरफ, जहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। क्या आपको स्क्रीन अभी भी दिखाई दे रही है क्लियर? स्क्रीन क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि अब हम चलते हैं फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर पे। तो सबसे पहले आपको भूमिका बताता हूँ कि ये भागवतम कौन सी भागवतम है। जो हम लोग भागवतम सुन रहे हैं वो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं। कौन सी भागवतम हम लोग सुन रहे हैं? सुत गोस्वामी जो हैं वो नैमिषारण्य के ऋषियों को, जो सौनक आदि ऋषि हैं, वो लोगों को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं। तो क्या होता है कि जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो द्वापर युग से ही क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी कलयुग प्रारंभ होने जा रहा है।
तो कलयुग के प्रारंभ होने के कारण वह लोग यज्ञ करने में लग गए थे। अब उन ऋषियों के पास जाते हैं सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी कौन थे? रोमहर्षण जो थे उनके पुत्र थे सुत गोस्वामी, और उनकी कथा भी हम बाद में सुनेंगे। लेकिन सुत गोस्वामी अभी क्या कर रहे हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों को श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे हैं। और वो क्या बताते हैं? और वो बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज को ये ही श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, कंफ्यूज मत होइएगा। तो परीक्षित महाराज को ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, वहां पर सुत गोस्वामी ने सुनी थी, और सुत गोस्वामी अभी ये ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। ये सुत गोस्वामी, बोलिए ना प्रभु जी, प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ मैं बताता हूँ माता जी। तो सुत गोस्वामी ये कथाएं भागवतम की दे रहे हैं, ऋषियों को सुना रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि मैं कहाँ से सुन के आया हूँ। मैं सुन के आया हूँ कि सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, ये कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो कई बार क्या होगा, जब कथा होंगी ना, तो सुत गोस्वामी बताएंगे सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने ये कथा उन राजा को बताई थी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको समझना है कि ये कथा कैसी चल रही है। सुत गोस्वामी सुना रहे हैं ऋषियों को, और सुत गोस्वामी कहाँ से सुन के आए हैं? परीक्षित महाराज को जहां पे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे वहां पे वो बैठे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के पुत्र हैं। अब ये सुखदेव गोस्वामी कौन थे? ये राधा रानी के तोते थे, है ना। अब इन्होंने ये कथा कहां सुनी थी? जब भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे थे, तो ये उस पेड़ पे बैठ के इन्होंने कथा सुनी थी। और उन्होंने सीधे पहले तो श्रीमती राधा रानी से सुनी थी, लेकिन भगवान शिव जी जब पार्वती जी को बता रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुन ली थी। और वो क्या कर गए थे, जब ये बहुत ज्यादा कथाएं हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा और एक एक करके आपको समझ में आएगा। अभी इतना समझिए, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान शिव से सुनी थी, सुनने के बाद उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई किसको? परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज के में सुत गोस्वामी बैठे हुए थे। तो सुत गोस्वामी ने ये कथा सुना रहे हैं हजारों ऋषियों को, नैमिषारण्य के ऋषियों को। ठीक है, मैं आशा करता हूं फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेगा। तो इसलिए हम अध्याय 1, मतलब फर्स्ट कैंटो के अध्याय 1 में जब जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, एक तो मैं आप लोगों से मैं विनती करना भूल गया, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मतलब भागवतम के ऊपर कुछ भी बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी जो परीक्षित महाराज वाली जो है, हम वहां पे बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यतः लोग परीक्षित महाराज वाली बात करते हैं, हम जो भागवतम पे चल रहे हैं। अब सुत गोस्वामी है, तो पहले अध्याय में 23 श्लोक हैं। मैं आपको केवल एक हल्के से विवरण में बता रहा हूं, फिर मैं एक एक श्लोक के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले अध्याय में, मतलब पहले स्कंद के पहले अध्याय में 23 श्लोक हैं। और इन श्लोकों में क्या है? इस श्लोकों में है, जैसे पहले 3 जो श्लोक हैं उनके अंदर पहले तो सबसे पहले में क्वेश्चन में बताया गया है परम सत्य के बारे में, परम सत्य की परिभाषा। पहले श्लोक में परम सत्य के बारे में बताया गया है कि परम सत्य कौन है, उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में पहले श्लोक में। क्योंकि देखिए, जो संत लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं और सुत गोस्वामी आ गए हैं। उन्होंने क्या किया? सुत गोस्वामी को आसन दिया और आसन देके बैठ गए और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न करने में सबसे पहले डायरेक्ट प्रश्न कभी नहीं किया जाता है ना। तो पहले डायरेक्ट कभी प्रश्न नहीं किया जाता। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? परम सत्य अर्थात भगवान की उन्होंने महिमा कीर्तन की। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्रीमद् भागवतम की महिमा का गुणगान किया कि भागवतम क्या है और भागवतम के श्रवण से क्या प्राप्त होगा। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवतम के सुनने के लिए सभी लोगों को निमंत्रण दिया
कि आप लोग भी आइए और आप लोग भी ये श्रीमद् भागवतम सुनिए, क्योंकि भागवतम जो है क्या है, सभी शास्त्रों का जो एक गलित फल, अर्थात मैं बोल सकते सुखमुखा द्रव्य समितम, अर्थात सभी, अगर पूरे शास्त्रों को, वेदों को अगर एक पेड़ मान लिया जाए तो उस पेड़ का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम है। तो इसलिए इस फल को खाने के लिए आप लोग आइए, अर्थात ये सार है सभी शास्त्रों का। तो ये तीसरे श्लोक में इस प्रकार से बताया गया है। फिर चौथे से लेके 8वें श्लोक में वो जो सुत गोस्वामी हैं, उन सुत गोस्वामी का कीर्तन गुण महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो उनसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जैसे चौथे नंबर के श्लोक में है कि भगवान और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए संत लोग 1000 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं एक साथ होके। अब एक साथ बैठ गए, अब वो वहां बैठ के सबसे पहले वो सुत गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं। देखिए ये तरीका होता है, जैसे अभी हमने भगवान की स्तुति की, अब जो भक्त हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं, हम उनकी स्तुति करें। तो वो बता रहे हैं सुत गोस्वामी में क्या क्या क्वालिटीज हैं, हम देखेंगे एक श्लोक में और उसके बारे में बताएंगे। फिर 9 से लेके 23वें नंबर के श्लोक के अंदर क्या बताया, पहले तो 5 से 8 में क्या है, संतों ने गुणगान कर दिया। अब 9 से 23वें श्लोक में क्या है कि ये जो कलयुग है इसमें मनुष्यों की क्या तो हालत खराब है। पहले तो उन्होंने बताया कि जो कलयुग के युग में जो लोग हैं, हम हमेशा बोलते हैं ना कि मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य, ये श्लोक यहीं से आता है। तो कलयुग के जो लोग हैं कैसी उनकी दुर्दशा है कि उनके वो दुर्भाग्यशाली हैं, वो भागवतम सुनने ही नहीं चाहते हैं, आलसी हैं, और बहुत सारी उनके बारे में हम उस श्लोक में देखेंगे, ऐसे बताया गया है। फिर अपने श्रवण करने के लिए उन्हें उत्सुकता बताई है कि भाई इस कलयुग में होते हो भी, लेकिन हमारी इच्छा है भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने की। तो ये श्रवण की उत्सुकता के बारे में ये श्लोक में आती है। और अंत में क्या आते हैं, 6 प्रश्न। ये वह 6 प्रश्न है जो ऋषि मुनि, ये जो ऋषि मुनि है वो सुत गोस्वामी से कर रहे हैं, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं पूरी अभी भागवतम में बताएंगे। ये जस्ट आपकी एक समझने के लिए कि पहले अध्याय में क्या होने वाला है। तो पहले अध्याय में आपको समझ में आ गया कि हमारा जो टाइटल था ना आज का, पहले का, संतों द्वारा प्रश्न, मुनियों की जिज्ञासा। तो अभी क्या है, ये 23 प्रश्न श्लोकों के अंदर पहले 3 के अंदर प्रस्तावना आता है। किसी के साथ माइक ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए। तो प्रस्तावना अर्थात पहले उन्होंने भगवान की स्तुति की, भागवतम की स्तुति की, फिर उन्होंने 4 से 8 में सुत गोस्वामी की स्तुति की, फिर 9 से लेकर 23 तक में कलयुग के लोगों के बारे में बताया कि उनका कितना हालत खराब है, और फिर अपने बारे में बताया कि हमें श्रवण करने में कितनी जिज्ञासा है, और उन्होंने फिर 6 प्रश्न किए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि ये किस तरीके से चल रहा है। तो अभी हम लोग, वैसे तो 9-13 हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग अब चलते हैं एक एक श्लोक करके कि क्या क्या उस श्लोक के अंदर बताया गया है। तो पहले नंबर के श्लोक में हिंदी भागवतम, तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो देखिए जैसे हमने बोला था कि मुनियों की जिज्ञासा पहला है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अर्थात भगवान का ही नाम है, ओम नमो भगवते, मैं प्रणाम कर रहा हूं वासुदेवाय। वासुदेवाय क्यों, क्योंकि जो वासुदेव अर्थात भगवान के जो वासुदेव रूप है वो क्या करते हैं, हमारे चित्त शुद्धि करते हैं, चित्त की शुद्धि करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के चित्त की शुद्धि नहीं होगी, अर्थात उसके हृदय में ये जो काम वासनाएं और ये सारी चीजें हैं ये जब तक नहीं सही होगी, तब तक वह व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले वह श्रीमद् भागवतम को नहीं सुन पाएगा और उसे समझ भी नहीं पाएगा। वह कितने भी प्रयास करेगा लेकिन क्या होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि भागवतम क्या है, और भागवतम के रस आस्वादन करने से क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। अभी श्रीमद् भागवतम के उससे क्या होगा
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। बोले प्रभु जी हम तो वैसे ही कलयुग के हैं, हमारा हृदय में पता नहीं क्या क्या भर रहा है, हम तो जानते भी नहीं है, है ना। तो ऐसे तो हम कभी भागवतम नहीं सुन पाएंगे। तो भागवतम में इसका आंसर बताया गया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जो व्यक्ति नित्य भागवतम का श्रवण करता है उससे क्या होता है, जो उसके अनर्थ हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप भागवतम पढ़े तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर पढ़े। फिर अब हम बात करते हैं कि इस श्लोक में क्या क्या आता है। पहला आता है इसमें जन्माद्य यश यतो, अर्थात भगवान जो है वो कौन है, मेन कारण है इस क्रिएशन के, इस सृष्टि के, वो ही उसको मेंटेन करते हैं और वो ही उसका क्या करते हैं, सर्वनाश करते हैं। फिर क्या है, चाहे आप डायरेक्ट तरीके से बोलिए इनडायरेक्ट तरीके से बोलिए, सब चीजों के जो कारण है वो भगवान ही है। फिर यहाँ पे एक शब्द बताया गया स्वराट। स्वराट का मतलब होता है भगवान कैसे स्वतंत्र हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट। अब कोई बोले प्रभु जी मैं तो हर बुधवार की क्लास में आता था, पूरा 1.5 घंटा प्रवचन सुनता हूँ, डेली 16 माला का जप करता हूँ, लेकिन फिर भी ना तो कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है ना उनका मोरपंख दिखाई देता है। तो भाई आप 16 माला कीजिए, 16,000 माला कीजिए, भगवान स्वराट हैं, वो आपके हृदय की भावना जानते हैं। और जब वो आपके हृदय की चीज को समझेंगे, और भगवान तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी। तो इसलिए बोला स्वराट, कभी भी आप बांध नहीं सकते। बोलते हैं देवता लोग जो होते हैं वो मंत्र के अधीन होते हैं, मंत्रों का जप करेंगे देवता लोग आ जाएंगे, आप कोई कर्म करेंगे तो उनको उसका फल देने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र ईश्वर बोलते हैं, वो क्या करें, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। हाँ, लेकिन भगवान क्या है, भगवान की क्वालिटी है, उन्हें बोलते हैं भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों पे कृपा बहुत जल्दी करते हैं। तो अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति भगवान की करता है ना, भगवान से बोलेंगे भगवान मैंने आपके श्रवण करने के लिए जिज्ञासा की है, मैंने इच्छा जाहिर की है, तो भगवान जरूर आते हैं। बोला भगवान मैं दिन भर काम करने के बाद, दोपहर में शाम को आने के बाद घर में लड़ाई बिड़ाई करने के बावजूद भी बुधवार की सत्संग में बैठ गया था आपका श्रवण करने के लिए। भगवान देखते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या। तो हाँ, तो भगवान की जो भक्त वत्सलता शक्ति है उससे हम भगवान के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान के स्वराट के बारे में बताया गया है, सेम टाइम पे ये भी बताया गया है कैसे आप भगवान जा सकते हैं। फिर आ रहा तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवियों, अर्थात सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया था, ब्रह्मा जी को दिया था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवियों, तो ये जो ज्ञान होता है वो कहाँ पे आता है, हृदय में आता है, दिमाग में नहीं आता है। और आप स्पिरिचुअल नॉलेज को दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे नहीं समझ पाएंगे, उसे हृदय से आपको समझना पड़ेगा। और मुयंती यत सुरा, सुरा मतलब होता है देवता। तो भैया भगवान की शक्ति ऐसी है जो देवताओं को भी मोहित कर लेती है ना। लेकिन एक भक्त भगवान को समझ पाने का प्रयास करता है भगवान की ही कृपा से। फिर धर्म सेवन सदा निर्मत कुरनाम एक्सटर्नली एग्जिस्टिंग। फिर लास्ट आता है भगवान का सत्यम परम धीमहि। सत्यम जो लास्ट लाइन, सत्यम परम धीमहि, उसका मतलब आता है कि भगवान ही क्या है, परम सत्य है। परम सत्य मतलब भगवान कृष्ण जो है वो ही कौन है, परम सत्य है। आई मेडिटेट ऑन द एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ ना। तो हमें ऐसे ना, मैं उन भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करता हूँ। और लास्ट लाइन में क्या आता है, हिंदी में क्या लिखा गया है, मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो आपको परम सत्य की अगर जिज्ञासा करना है तो आपको परम सत्य के बारे में पता है कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। दूसरे श्लोक में आता है धर्म प्रोजित कई तव, अर्थात कोई व्यक्ति अगर भागवतम श्रवण करना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये कई तव्य कई तवो मतलब होता है कि जो फालतू की चीजें हैं। अब बोले फालतू क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
भक्ति जो है वो पंचम पुरुषार्थ है। तो 4 पुरुषार्थ जो होते हैं, धर्म कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे ऊपर उठ के समझना पड़ेगा। परमो, वो क्या है, हाईएस्ट है। निर्मत्सरणाम सताम, अर्थात जो डिवोटी कैसे होते हैं, हु आर प्योर इन द हार्ट। निर्मत्सरणाम, निर्मत्सरण मतलब होता है, निर्मत्सरण मतलब होता है एनवी, अर्थात जिनका हृदय ईर्ष्या से मुक्त हो गया है, ऐसे भक्त लोग भागवतम को श्रवण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब प्रभु जी पता नहीं हमें तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से ईर्ष्या होती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बता दिया गया है कि भागवत श्रवण करने से वो ईर्ष्या भी समाप्त हो जाएगी। तो ये पैरेलल प्रोसेस है। जिनका हृदय साफ हो गया है वो भागवतम को समझ पाएंगे, और भागवतम के श्रवण करने से हृदय साफ होगा। तो जैसे से आप भागवतम श्रवण करते जाएंगे वैसे से हृदय साफ होता जाएगा, और वैसे वैसे आपकी रुचि भी भागवतम में बढ़ेगी। और वैसे वैसे देखिए, ये क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज कैसी चीज है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग में है। अगर आप भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका क्या बेंचमार्क, क्या हो सकता है कि आपने सही से भागवतम सुना, उससे आपका हृदय साफ हुआ, आपकी और रुचि बढ़ गई। लेकिन कोई व्यक्ति बोल रहा है कि प्रभु जी हमें तो भागवतम में नींद आती है, ये होता है, वो होता है, अच्छा ही नहीं लगता है, इसका मतलब है प्रोसेस सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये सेकंड नंबर के श्लोक में आता है। एक्चुअली हमारे टाइम हो गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से श्लोक कंप्लीट करने की, आपको फास्ट बताता हूँ। थर्ड श्लोक में जो है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव समीतम पिबति भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूमि भावो। अर्थात ये निगम कल्प, मैंने आपको बताया कि जो भागवतम है वो कैसा है, ये देखिए श्लोक में लिखा है, निगम कल्पतरु गलितम फल। अर्थात जो भागवतम है, सभी शास्त्रों का को अगर पेड़ की तरह माना जाए, वेदों को, तो इसका गलितम फल मतलब जो फल है जो पूर्ण रूप से पक गया है वो है। अब सुख मुखा द्रव समितम, सुख मतलब होता है तोता। तो अगर कोई फल जो है वो पहले से पका हुआ है और उसको अगर कोई तोता मुख लगा देता है तो बोलते हैं वो और टेस्टी हो जाता है ना। तो जैसे ही, तो ये सुख गोस्वामी जो है उन्होंने, उनके मुख से आ रही है, इसलिए और टेस्टी हो जाती है। पिबतम भागवतम रसम आलयम, और ये भागवतम कैसा है, रसों का सार, पूरा रसों से भरा हुआ है। आलयम मतलब घर, तो रसों का घर है। अर्थात भागवतम को केवल एक रसिक भक्त समझ सकता है। मतलब प्रभु जी 9:30 बज गए, कब तक होगा, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज रहती है, वर्किंग डेज हैं। भागवतम के लिए एक्चुअली वो उत्सुकता हमारे हृदय में नहीं आएगी वरना ऐसे करने से। फिर 4 से 8 नंबर हमने देखा था श्लोक जो है, उसके अंदर सुत गोस्वामी की, क्षमा कीजिएगा, सुत गोस्वामी की स्तुति उन्होंने करके उनके गुण बताए थे। तो क्या था उनका पहला गुण, उनका पहला गुण था अनघा। अनघा का मतलब होता है फ्रीड फ्रॉम ऑल वाइसेस। अर्थात जो जीवन की ड्यूलिटी होती है, सुख दुख, लाभ हानि, सुख जो भी है, जो ड्यूलिटी है इस भौतिक संसार में, दोनों चीज होती हैं, द्वैत भाव होता है, सुख और दुख। आज सुख है तो कल दुख मिलेगा, लाभ और हानि मिलेगी, जय पराजय दोनों चीज मिलती है। तो उनसे ऊपर उठे हुए हैं। जैसे आप उन्हें सम्मान करें या अपमान करें, उनके लिए एक जैसा है। जिसका मतलब ये नहीं कि भक्त लोग हमारे घर में आएंगे, हम अपमान करेंगे उनका और बोलेंगे प्रभु जी आप तो पैसे ही ऊपर उठे हुए हैं, तो सम्मान करें या अपमान करें एक जैसा है। नहीं, हमें अच्छे से करना चाहिए। अधितानी अखंती, अर्थात वे सभी शास्त्रों की ज्ञाता हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं, शास्त्रों के ज्ञान उन्होंने ज्ञात किया है, पता किया है। सौम्य, वो बहुत ही जेंटल, प्योर और सिंपल हैं, बहुत ही सादा हैं, बहुत ही शुद्ध हैं। और कैसे हैं, स्नग्ध, सब में से बहुत ही विनम्र भाव से इतना है। तो ऐसे सुत गोस्वामी से श्रवण करने का मौका मिल रहा है ना। जो व्यक्ति गुरु को साधारण व्यक्ति मानता है, वह व्यक्ति कैसा है, जड़ बुद्धि से सोच रहा है। जो तुलसी को पौधा मानता है और जो अर्च विग्रह अर्थात भगवान की मूर्ति को पत्थर मानता है,
वो कैसी है, उसकी भौतिक बुद्धि है। अब आते हैं 9 से लेके 23 तक में इन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। तो मैं आपको 5 मिनट में ये 6 प्रश्न बताता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न उन्होंने किए हैं। तो पहला प्रश्न जो श्लोक नंबर 9 में आता है, तो पहला प्रश्न आता है कि हे सुत गोस्वामी, व्हाट इज द अल्टीमेट व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए सर्वोच्च, ये अल्टीमेट गुड क्या है, सर्वोच्च सबसे अच्छी चीज क्या है। क्योंकि उनने क्या देखा कि सुत गोस्वामी जो है बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, उन्हें ये शास्त्री पता है, वो भी शास्त्री पता है, लेकिन बोला हमारी हालत तो क्या है, बहुत खराब है प्रभु जी, है ना। तो उनने क्या बोला, जो हमारे लिए बेस्ट हो वो बताइए। जैसे परीक्षित महाराज को जब पता लगा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो फिर उन्होंने क्या हुआ, वह नदी के किनारे गए और नदी के किनारे जाके क्या प्रश्न करने लगे कि एक जो व्यक्ति, इसकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, ऐसे व्यक्ति के लिए, जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वोच्च चीज क्या होगी। कोई बोले कि ऐसे आप वो कीजिए तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। बोले स्वर्ग प्राप्त होगा, मुझे वापस यहीं आना पड़ेगा, नरक प्राप्त होगा, मुझे वापस यहीं आना पड़ेगा। तो बेस्ट चीज क्या है वो पूछ रहे हैं कि भाई जनरल पीपल, सामान्य व्यक्ति है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, आप बताओ ऐसी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च चीज क्या है। तो पहला हो गया प्रश्न। फिर दूसरे नंबर, जो 10वें नंबर के श्लोक में उन्होंने कलयुग के लोगों के बारे में बताया कि कल कैसे हैं, अल्प आयुषु, अर्थात कलयुग के जो लोग हैं। ये दूसरा प्रश्न नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं केवल 10वें नंबर के श्लोक में बता रहा हूँ आपको। पहला प्रश्न तो आपने देख लिया, दूसरा प्रश्न मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये बता रहा हूँ 10वें नंबर श्लोक में बताया कि अल्प आयुषु, कैसी उनकी उम्र कैसी है, बहुत कम है। हम 100 साल बोलते हैं, अभी गवर्नमेंट ने बता दी कि 60 साल एवरेज व्यक्ति होती है। और अभी कोविड पहली लहर, दूसरी लहर, पता नहीं अभी कौन कौन सी लहरें लेके आ रहा है, तो लोगों की एज के बारे में पता नहीं है। तो अल्प आयुषु, इतनी कम उम्र है, उसमें हम बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। जैसे बचपन में जब व्यक्ति छोटा रहता है तो कितना समय उसका शिशु समय, कैसा समय नष्ट होता है, बुढ़ापे में कितना समय नष्ट हो जाता है, बीमारियों में कितना समय नष्ट हो जाता है, और अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, शादी पार्टियों में कितना समय नष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति, अगर आप देखिए 24 घंटे आपके पास होते हैं, तो 6 घंटे हम औसतन सोते हैं। मतलब आपने आपके जीवन का 1/4, अगर आप 100 साल जीते हैं तो 25 साल केवल आपने सोने में वेस्ट कर दिए। 6 चौको 24, अर्थात आप 25 साल केवल आप सोए हैं। तो सोचिए खाने में, पीने में, इन सब में हमारा कितना समय जाता होगा। फिर भक्ति करने की समय कहाँ है। तुमने बताया कलयुग के लोग कैसे हैं, अल्प आयु वाले लोग हैं। फिर क्वारलसम, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसके लिए लड़ते हैं, नहीं मिलती है तो उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन उन्हें लड़ाई करना है। लेजी अर्थात कैसे हैं, आलसी लोग हैं। तो जी भागवतम पढ़ने की तो इच्छा बहुत करती है, लेकिन समय ही नहीं। बोले नई कौन सी फिल्म आई है, हाँ वो तो हम देख के आए, पूरा परिवार ही गया था, लेकिन वो तो प्रभु जी जरूरी है, भागवतम के लिए समय निकाल पाते क्या। नहीं प्रभु जी, अब आप बताओ समय है कहाँ। अभी कई बार, एक बार हम किटी पार्टीज में जाते हैं, या वो कुछ लेडीजों की वो होती है उसमें जाते हैं, एक दिन ऐसे चले जाते हैं अलग जगह जाके, कभी फिल्मों में, कभी शादियों में, कभी कहाँ कहाँ, समय कहाँ है हमारे पास। तो ये जो आलस है ना, वो कलयुग के लोगों में है, और जो भक्त होगा उससे बाहर निकल पाएगा। तो एक्चुअली मैं भागवतम एक्चुअली पूरा आपको नहीं बता पाऊंगा, पहला चैप्टर के बारे में भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं केवल आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा कर रहा हूँ कि भागवतम के अंदर क्या है। तो मैं तो केवल हल्का सा टच कर रहा हूँ, आप सोचिए उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो कितने मोतियां मिलेंगे। और कोई जो भी आप में से कोई भागवतम लेना चाहता है तो अभी ले सकते हैं, है ना। आप मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि अभी मैराथन के टाइम पे डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, तो जो भी लेना चाहे तो बता सकते हैं। और अगर कोई सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। या फिर आप वेदा बेस करके पता कीजिएगा, डालिएगा गूगल में वेदा बेस, उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएगा। फिर मंद, मंद बता दिया। जो मंद मतलब होता है मिसगाइडेड ना, सुमंद मतियो, सुमंद मतियो का मतलब हुआ मिसगाइडेड।
जो व्यक्ति को पता ही नहीं कहाँ जाना है, आस्था भी सुन ले, आस्था पे भी प्रवचन सुन लेते हैं, प्रभु संस्कार पे भी सुन लेते हैं, और कभी आप देते हैं तो हम वो भी सुन लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि एक डायरेक्शन में जाना कैसे है ना। फिर क्या आता है, मंद भाग्य। मंद भाग्य मतलब होता है वो कैसे है, अनलकी, बिल्कुल उनका भाग्य क्या है, मंद है, मंद भाग्य। क्यों मंद भाग्य है, कि अगर कोई व्यक्ति प्रवचन भी देंगे, कुछ बताएंगे भी, तो हमको तो भी हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि उसमें नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं कि भाई मंद भाग्य के लोग हैं। और उपादृष्टुम, और मतलब वो हमेशा कैसे रहेंगे, डिस्टर्ब ही रहेंगे, कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। जैसे आप बोलेंगे ना प्रभु जी भक्ति कीजिए, बोले प्रभु जी करता हूँ, अभी तो क्या है, थोड़े बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ी उनकी शादी आदि कर दें, नाती पोते देख लें, है ना, फिर करते हैं। और अभी तो जीवन में ये परेशानी जैसे खत्म होगी, वैसे ही मैं चालू कर दूंगा भक्ति करना। तो भाई ये जीवन जो है वो किस तरीके से है, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के सामने खड़ा है और बोल रहा है कि मैं समुद्र में स्नान करना चाहता हूँ, लेकिन स्नान में तब करूंगा जब ये लहरें बंद हो जाएंगी। तो बेचारा व्यक्ति करोड़ों सालों से बस इंतजार ही करेगा, क्योंकि समुद्र में कभी लहरें बंद नहीं होंगी। तो ये जीवन है, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, आती रहेंगी। तो आपको समस्याओं को साइड में रख के भक्ति करना पड़ेगा। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बताते हैं, जो कि श्लोक नंबर 11 में आता है, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सभी शास्त्रों का जो सार है कृपया करके हमें वो बताएं। क्यों, क्योंकि प्रभु जी समय ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सार रूप में एक बता दीजिए कि सार क्या है। तो सार के रूप में बताने के लिए उन्होंने बोला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड लॉर्ड अपीयर इन द वूम ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वसुदेव। क्यों भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, क्योंकि भगवान तो क्या है, भगवान है, तो उन्हें पुत्र के रूप में आने की क्या आवश्यकता थी, तो पूछ रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको बता दिया क्यों आए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में बताया गया है कि जो कि 17वें नंबर श्लोक में आता है कि हमें बताइए कि भगवान के विभिन्न प्रकार के जो अवतार हैं उनके बारे में। डिस्क्राइब द लॉर्ड्स एडवेंचर्स इन द वेरियस इंकारनेशन। और भगवान ने क्या क्या किया है बाकी अवतारों में, जैसे राम अवतार में क्या किया, बरा अवतार में क्या किया, पूर्व अवतार में क्या किया, तो वो जानने की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, नरेट द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड्स मल्टी इनकारनेशंस। तो भगवान ने अपने बहुत अलग अलग अवतारों में क्या क्या लीलाएं की हैं, ये भी हमें बताइए। और श्लोक नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो इन्होंने पूछा है, whom did the religious principle take shelter of after the Lord Krishna's departure। तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद जो धर्म था, रिलीजियस मतलब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। जैसे श्रीमद् भागवतम भगवान जब अपने धाम चले गए तो उस समय धर्म ने किसकी शरण ली, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो भगवान कृष्ण चले गए तो यहाँ पे अंधकार छा गया, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में आए। तो भगवान और श्रीमद् भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है। और जब कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो जप करने से ही क्या होता है, उनके जो पाप कर्म है वो ही नष्ट हो जाते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम में ही आता है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोग पढ़ पाएंगे श्लोक नंबर 14 में। हाँ, आप पढ़ पा रहे हैं, देखिए श्लोक नंबर 14 में क्या बताया गया है, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे अर्थात नाम से भयभीत रहता है। तो कोई व्यक्ति अगर अनजाने में भी भगवान के नाम का जप करता है तो जप करने से क्या होता है, वो इस जन्म मृत्यु की जाल से आगे चला जाता है।
और भक्तों को क्या बताया गया है? तो बोलते हैं, हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद भी पवित्र कर पाती है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे कैसे होते हैं? जैसे उनके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, शुद्ध होने लगता है। ऐसा बोलते हैं, दर्शन पवित्र करे एक तुम्हारे गुण। आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और बोला कि गंगा जी जो है उनमें आपको नहाना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वैष्णवों के तो संपर्क में आने से ही हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए। तो मैंने कोशिश की कि जितना हो सके श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताने के लिए, और आपकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए कि आप कोशिश कर पाए भागवतम पढ़ने की। क्षमा कीजिएगा, 6 मिनट ज़्यादा हो गए। तो किसी वैष्णव का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा, बहुत ही सिली क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, जीव की आत्मा और परमात्मा साथ में। जब हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं तो बताते हैं कि आत्मा का जो होगा गरुड़ पुराण में, और जैसा होगा गति होगी कर्मों के हिसाब से। तो परमात्मा हमारे सटल बॉडी में हमारे साथ जाते हैं, क्या होता है उनका, कैसे होता है? माता जी, ये तो क्या, ये शरीर है। जैसे एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। जैसे कई बार ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि मान लीजिए हृदय में आत्मा और परमात्मा रहती है, और जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जब होता है तब क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए आप एक चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर हट गई, आप खड़े हो गए, फिर दूसरी चेयर आई, उस पर बैठ गए। जी। तो जो परमात्मा है वो आपके हृदय में ही है। और जब ये शरीर आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप जब नया शरीर लेंगे दोबारा परमात्मा आपके हृदय में आ जाएंगे। तो आत्मा परमात्मा, जैसे आत्मा परमात्मा साथ में ही रहते हैं। ये ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। जी। एक पक्षी फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। जी। जो फल खा रहा है वह है आत्मा। फल खाना मतलब एक सुख और दुख का उपभोग करना। और जो परमात्मा है उसे देख रहे हैं, उपदष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरम। वो केवल देखते हैं और वॉच करते हैं। तो भगवान आपके हृदय में ही रहेंगे। आप इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाएंगे तो फिर दोबारा आ जाएंगे। जैसे तो प्रभु जी, वो परमात्मा जब हमारे हृदय में रहते हैं, जैसे ही ये बॉडी हम छोड़ देंगे, परमात्मा भी इससे चले जाएंगे, फिर हमारी आत्मा का नरक में और जो भी होगा, या फिर हमारी मुक्ति होगी, हमारा क्या होगा, वो सटल बॉडी में हमारा जो भी होगा। उस समय परमात्मा हमारे साथ नहीं होंगे, isn't it? माता जी, परमात्मा तो क्या है, हर समय साथ में रहते हैं, जी। हमेशा ही साथ में वही रहेंगे। पूछना है कि सटल बॉडी में जब हम जाएंगे तो परमात्मा हमारे साथ है, या वो हमारे साथ नहीं, वो भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हमेशा साथ है, वो बात है। देखिए, 3 रूप होते हैं भगवान के। पहला होता है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब हुआ कि जो भगवान की शक्ति के रूप में या प्रकाश के रूप में जो बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से आता है। दूसरा होता है परमात्मा, जो आपके हृदय में रहते हैं। जी। और तीसरे होते हैं भगवान, जिसे हम भगवान कृष्ण जो डायरेक्ट साक्षात जिनके दर्शन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, कि आपको मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में चलना है ना। तो आप इंडिया में जहां, मतलब एक ट्रैफिक रूल की तरह बता रहा हूं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। अब मान लीजिए आप किसी भी राज्य में जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके साथ रहें या नहीं रहें, उनका आदेश तो रहेगा। तो भगवान परमात्मा, माता जी, ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में कोई और परमात्मा है, फिर बॉडी चली गई तो आत्मा चली गई तो परमात्मा अलग हो गए।
भगवान तो रहते ही हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके घर में सूर्य है, आपने सुबह विंडो ओपन की, तो आप बोलेंगे सूर्य आ गए, तो आपको कैसे पता लगा सूर्य आ गए? सूर्य की रोशनी से। जी क्या सूर्य आपके घर में है क्या? नहीं नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी आपके घर में है। तो सूर्य की रोशनी और सूर्य जो प्लैनेट है और सूर्य जो देवता है, ये 3 फॉर्म हो गए माता जी। सूर्य देवता जिन्हें हम विवस्वान बोलते हैं ना भगवद गीता में, कि उस समय विवस्वान ने ये ज्ञान दिया था, तो सूर्य देवता का नाम हो गया। और सूर्य जी प्लैनेट हुआ जिसमें वो रहते हैं, जी और ये सूर्य की रोशनी। जी तो वैसे ही परमात्मा जो होते हैं हमारे हृदय में ही है। अब एक दिन सूर्य की रोशनी चली गई तो दोबारा आ जाएगी आपके घर में। जी। तो माता जी भगवान, भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है। हाँ, और हमेशा हम रहेगा। जहाँ भी है हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल। जी हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, मैं बहुत सिली क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो ये धन्यवाद। जरूरी है एक्चुअली। देखिए अभी भागवतम क्या है, भागवतम में केवल प्रश्नोत्तर ही चल रहे हैं। अभी 18,000 श्लोक में सारे ऋषि मुनि प्रश्नोत्तर ही करेंगे, जी और प्रश्नोत्तर चलते रहना प्रभु जी, चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि आप लोगों के साथ जब वीकली सेमिनार होते हैं तो बीच-बीच में कुछ रिकॉल करती हूँ, फिर मैं अपनी बच्ची को बताती हूँ, फिर मेरे को कुछ काम करती हूँ, सोचती हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं नोट कर लेती हूँ कि हाँ, मुझे ये पूछना है, ये इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या होता है? नहीं नहीं, अच्छे है माता जी। देखिए प्रश्न आना तो ये बोलते हैं कि कुछ गया है इसलिए कुछ बाहर आ रहा है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। किसी और वैष्णव का कोई प्रश्न है? ठीक है। आई थिंक आपको श्रीमद् भागवतम का ये समझ में आया होगा। मुझे पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ये समझ पाना कहाँ से क्या कनेक्शन हो रहा है। मतलब मुझे बहुत साल लगे कुछ कुछ चीज़ों को समझने में, आज भी मैं नहीं समझ पाया है। लेकिन तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्त बिंद की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि। कपिल मुनि प्रभु जी की जय।